नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट में। हम लेके आए हैं सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत टेस्ट सीरीज भाग 4। इससे पहले हम भाग 3 कर चुके हैं और आज हम लेके आए हैं भाग 4। तो शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शंस हैं द्वितीय सदी में ईस्वी में, तृतीय सदी ईस्वी में, चतुर्थ सदी ईस्वी में, सप्तम सदी ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्थ सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंगपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, चंद्र। चंद्र यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शंस हैं भीतरगांव लेख में, विल्सड स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका सही उत्तर है एरण अभिलेख से। अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भानुगुप्त। अगला प्रश्न है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शंस हैं पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शंस हैं ऐहोल अभिलेख से, बंसखेड़ा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से, वेन-सांग के वर्णन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐहोल अभिलेख से। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाडू दान लेख में, हनुमकोड़ा उत्कीर्ण लेख में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शंस हैं परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ऑप्शंस हैं उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर मेरूर। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शंस हैं 600 ईसा पूर्व में,
300 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 600 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। ऑप्शंस हैं आहत सिक्के, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सिथियन सिक्के, पार्थियन सिक्के। तो सही उत्तर है आहत सिक्के। तो भारत में प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्कों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शंस हैं कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडो बैक्ट्रियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो ऑप्शंस हैं कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। तो इसका सही उत्तर है कुषाण। तो कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। कुषाण वंश के शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के जारी किए। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो ऑप्शंस हैं सीसा, पोटीन, तांबा, स्वर्ण। तो सही उत्तर है सीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शंस हैं ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ऑप्शंस हैं कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुप्त काल में। तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? ऑप्शंस हैं दिल्ली, आगरा, जयपुर, अरिकमेडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरिकमेडु। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसका सही उत्तर है गुफाओं के शैल चित्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शंस हैं सुवर्ण भूमि, सुवर्णद्वीप, यवद्वीप, प्रलय मंडलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सुवर्ण भूमि। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर है कंबोडिया। अगला प्रश्न है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है?
ऑप्शंस हैं ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लैटिन भाषा में। तो प्लिनी की जो कृति है वो क्या है? नेचुरल हिस्ट्री, और इसकी भाषा है लैटिन। लैटिन भाषा में लिखी है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा जिसमें सिंध का इतिहास लिखा गया है उसे किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शंस हैं फारसी, हेब्रू, अरबी, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है अरबी। अगला प्रश्न है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शंस हैं पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्निमित्र। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शंस हैं कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर है बाणभट्ट। तो आज की ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और आगे हम फिर नई टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। और मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।